को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जैसा आप भली प्रकार जानते हैं, इन दिनों पावन कार्तिक मास जारी है। आप में बहुत श्रद्धालु प्रेमी पुण्य कमाने में बड़े उत्सुक प्रातःकाल सम्मिलित होकर पुण्य कमाए जा रहे हैं। आरती हवन के पश्चात जो समय हमारे पास अवशेष बच जाता है, महाराज जी की, प्रभु जी की प्रेरणा से वारी वारी हर अध्याय का सार आपको समझाया जा रहा है। मेरे अहोभाग्य के आपको बहुत अच्छा लगा। अब आप अनुरोध कर रहे हैं कि शाम को भी मैं ये प्रसंग लूं, हर अध्याय का सार, जो ईश्वर इच्छा। तो लीजिए, आज मैं पहला अध्याय शाम को भी प्रारंभ कर रहा हूं। पहले अध्याय का सार, फिर क्रमानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे का, इस तरह हम सारे अध्यायों का सार लेने का संकल्प करते हैं। आज कल सवेरे 10 अध्याय के सार हो गए। कल 11वें अध्याय का सार प्रभु जी की इच्छा से अगर उन्होंने चाहा तो लेंगे। दिन आजकल बहुत छोटे हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम लोग बड़ी मुश्किल से आधा घंटा ही सुन पाते हैं। और कीजिए मन को एकाग्र, बड़ी एकाग्रता पूर्वक, और पहले अध्याय का सार ले, निचोड़, ब्रीफ समरी, समरी फिर उसकी ब्रीफ समरी। आइएगा, पहला अध्याय विषाद से भरा हुआ है। विषाद, ऐसा दुख जो मन से सहन ना हो सके, इसको विषाद बोलते हैं। हमारा अपना शब्द है, राष्ट्रभाषा का विषाद। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सफरिंग, समझ गए होंगे आप। भगवान जी ने दुखों, तकलीफों, चिंताओं, भटकन, कमियों, लाचारियों, बीमारियों, आदि व्याधि, उपाधि के कलेशों से पहला अध्याय शुरू किया। इससे समझ आ जाती है देवियों, सज्जनों, कि भगवान ने चोटी का उपदेश क्यों दिया। विषय का आप जितना पढ़ लो, पढ़ना चाहिए। विषय का आप कमा लो, कमाना भी चाहिए। विषय का आप शादी करो, नहीं रह सकते तो जरूर किसी का हाथ पकड़ लो। और भी चाहते हैं मां बनना, तो चलो 1-2 बच्चे आपने चाहती हैं तो भगवान से ले लो। और भी कोई जहान की चीज चाहती है, ले लो। लेकिन एक बात आपको मेरी कसम याद रखना, इन सारे प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के बाद भी दुख नहीं जा सकते। भगवान इशारा कर रहे हैं आप जैसे कल्याणकामी जीवों को,
दुख की जड़ें कटती हैं भगवान के ज्ञान से, और भगवान का ज्ञान गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। वाह, जैसे आप बड़ी कीमती कीमती चीजें बैंक में लाकर लेकर के प्रिजर्व कर लेती हैं। अच्छा, तो गीता भगवान के ज्ञान का लाकर है। वाह वाह वाह। तो इसकी चाबी श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके मन में अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति होगी वही इस गीता में प्रवेश करेगा। जिसके मन में थोड़ी भी कमी होगी श्रद्धा में, कभी भी गीता में नहीं आ सकता। अटूट श्रद्धा मैं कह रहा हूं, ऐसी श्रद्धा जो छलक रही हो भगवान के प्रति, ओवरफ्लो कर रहा हो, कर रही हो श्रद्धा, ऐसे नेक जीव झुक जाती है गीता की ओर। फिर कहना चाहता हूं देवियों, आप नर की अपेक्षा बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं, चूंकि आपका तन भी नरम है और मन भी नरम है। बहुत ज्यादा नारी दुखी रहती है। तो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, भूलने वाली बात नहीं, मन में रखने वाली बात। यदि हम सब दुखों की जड़ें काटना चाहते हैं जी, तो भगवान के ज्ञान को लाजमी तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्राप्त करना ही होगा। इसके बिना कोई चारा नहीं। हम कहें कि इसके ना हो तो फिर नहीं हो सकता, ये करना ही पड़ेगा। जैसे भूख, भोजन के बिना भूख नहीं दूर होती, भगवान के ज्ञान के बिना दुख नहीं जाते। बिठा लो ना, चूंकि ये नियम है भगवान का, इसलिए पहले अध्याय में दुख दिखाया गया, दूसरा अध्याय ज्ञान से भरपूर कर दिया गया। ये भगवान ने एक नियम बनाया। देवियों शांत, ये एक अटल नियम है। दुख क्यों आते हैं? अज्ञानता कारण से। अज्ञानता, अगर शुरू में हम ज्ञानवान होते, या हमारे मां बाप ज्ञानवान होते, या ब्राह्मण केवल दान लेने पर और खीर खाने पर ही न तुलते और तप करके हमें ज्ञान देते, आज हमारे सीने जिगर मन में हलचल न मचती। ब्राह्मण दान बाद में लेते, पहले हमें ज्ञान देते। पहले ज्ञान, पीछे दान। आज हर समय दान और ज्ञान का नामो निशानी नहीं। तो जनता को कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन ये बात समझे कि समझाएगा उचित क्या अनुचित क्या, ज्ञान क्या अज्ञान क्या, किसमें मेरा हित है किसमें मेरा अहित है। गीता ने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा उपकार है भगवान का गीता के ज्ञान के द्वारा, बहुत बड़ा एहसान। तो आओ जरा मैं बताऊं ये दुख क्या होता है। पहला अध्याय बता रहा है, जब भगवान द्वारा बताए गए धर्म को हम छोड़ देते हैं। धर्म किसे कहती है? भगवान द्वारा बताए गए अटल नियम, महाराज जी द्वारा निर्धारित किए गए, निश्चित किए गए अटल नियम। अटल विषय का आप टालते जाओ, नियम नहीं टाल सकते है। हां, उल्लू लाख कहते रहे, दिन होता ही नहीं, फिर भी नियम है, दिन तो होता है। उल्लू यदि सूर्य के साथ आंखें चार नहीं करते ना करे, चमगादड़ अगर नहीं देखना चाहता सूर्य को ना देखे, लेकिन दिन तो फिर भी होता। बिल्कुल, जो मेरे परमात्मा ने अटल नियम बना के सृष्टि चलाई है वो नियम रहेंगे। हम लोग जो कल्याणकामी है उन नियमों की गीता द्वारा जानकारी करते हैं। तो ये हो गया धर्म। ऐसे अटल नियम, ऐसे अटल रूल्स एंड रेगुलेशंस made by Blessed Lord Krishna for the welfare of society, humanity, for the welfare of humanity. Oh yes.
ऐसा समय आ चुका है, वो जाने जिनकी सृष्टि है। जनता को ना तो भगवान पर विश्वास रहा, फिर भगवान के ज्ञान पर भला कहां विश्वास रहेगा। तो क्या बिगड़ रहा है भगवान का? नहीं। क्या नियमों का बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या गीता जी का बिगड़ रहा है? नहीं। हमारा ही भट्ठा बैठता जा रहा। हम मानव जाति, ज्ञान तो हमें मानव जाति को चाहिए, दरिंदों को नहीं, परिंदों को नहीं, चरिंदों को नहीं। हाँ, मानव जाति जिनको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, उन्हीं को ज्ञान चाहिए। इसलिए आज मानव जाति बहुत दुखी है, और हमारे दुख के कारण से दरिंदे, परिंदे, चरिंदे हमें गिन गिन के हजारों गालियां दे रही हैं। बाबा, ये एनिमल, बर्ड्स, बीस्ट हमें गालियां दे रही हैं। हाँ, क्यों? हम अपने दुख अपने तक रखते ना, हम तो बाहर निकल के इनको भी बहुत तंग कर रहे हैं। कौन सा जानवर है जिसको हमने तंग नहीं किया? कौन सा पशु है जिसको, पक्षी है जिसको हमने तंग नहीं किया? जल में रहने वालों को हमने नहीं छोड़ा, थल पे रहने वालों को हमने नहीं छोड़ा, और आकाश पे उड़ने वालों को हमने नहीं छोड़ा। गिन गिन के हमें गालियां देते हैं। कितने पक्षियों को हम खा जाते हैं, कितने पक्षियों का हम तजर्बा करती हैं साइंस के अंदर, डॉक्टरी के अंदर। झूठ मूठ कह के ये गैया, ये फलाना पशु गंदा है, कटवा देते हैं हम लोग। क्या हमने किस किस को जल में रहने वाली मछलियों को नहीं छोड़ा? हजारों लाखों मछलियां एक दिन में हिंदुस्तान में खाई जाती हैं, किसी को हमने छोड़ा भी है? अगर भैंस नहीं दूध देना चाहती, हम टीका लगवा करके, वो दूध होता है, वो खून होता है, मजबूर कर देती है उसके किस्में हवाने में दूध लाने के लिए, या डंगा डाल के, वरिसे रस्सी डाल करके मार के मजबूर कर देंगे। हाय, ज्ञान के बिना इंसान खुद भी दुखी, इनको भी दुखी कर दिया। एक कंट्री दूसरे कंट्री को हड़प करना चाहता है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हड़प, खा जाना चाहता है दूसरा कंट्री। अड़ोसी पड़ोसी यूं खाना चाहती है जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली हड़प करना चाहती है। तो अज्ञानी इंसान न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे टीबी का रोगी अगर समाज में चक्कर काटता रहे, समाज का भट्ठा बिठा के रख देगा, क्योंकि उससे क्या निकलते, कीटाणु निकलते हैं, और जो हवा द्वारा फैल जाती है और हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्लेग अभी 2 दिन 4 दिन ही रही थी देश में, आपके जहाजों को विदेश में भी नहीं जाने देते थे। विदेश वाले हाथ जोड़ते कि ना, हमारे देश में मत आओ। हम लोग उन प्रांत के इन प्रांत में नहीं आने देते थे। नहीं, उस प्रांत में ये हो गया, वो हो गया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं ये बिठाना चाहता हूं आपके मन के अंदर, अज्ञानता से दुख होता है। अब ये कैसे चलता है? ये चलता है विक्षेपता से। जब हमारे में विक्षेपता, यानी वेवरिंग कह लो, हलचल कह लो, भटकन कह लो, टेंशन कह लो, शुरू हो जाती है। कब? अब मैं क्या बोलूं, बड़े पैमाने पर तो मालिक अपनी दुनिया की ओर, बकवास मेरे शब्द होंगे, देख तो रहे हैं, सर्वव्यापी है वो तो, दयालु कृपालु है, फिर कौन सा शब्द लगाऊं? विशेष कृपा करे और ये 2 वृत्तियां हमारे से खींच ले। विक्षेपता कब होती है? मन में हलचल बेटी, मन में हलचल मेरे यंगस्टर्स और मेरे बुजुर्गों, कब? ये 2 लहरें मन में काम करती हैं। कौन सी? अनुकूलता, प्रतिकूलता। अनुकूलता हर एक व्यक्ति, ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते हम। अनुकूलता क्या, नहीं समझा जा सकता।
प्रतिकूलता क्या नहीं कहा जा सकता। क्यों? हमारी मन का कुछ स्वभाव अपना अपना है, चूंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है। ऐसे संस्कारों के कारण से हमारे इरादे, हमारे विचार और हमारी आदत विशेष प्रकार की बन जाती है। हमें विशेष विशेष प्राणी, विशेष विशेष विचार, विशेष विशेष स्थान, विशेष विशेष खाना पीना अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है उसी को बोलते हैं ये मेरे अनुकूल है, ये पड़ोसी मेरे अनुकूल है, ये 3 बहनें हैं ना, ये बड़ी बहन ये मेरे अनुकूल है, 2 बहनें अनुकूल नहीं है, अर्थात मेरे मुताबिक है। अच्छा, तो जिनको हम अपने संस्कारों और अपने मन के सतर के अनुसार सज्जनों देवियों अनुकूल मानती हैं, हाँ उनसे सुख मिलता है। ये मेरे मुताबिक है, उर्दू में बोलेंगे मुताबिक, मेरे क्या है फेवरेबल है। हम कहेंगे ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये अपनी धारणा है। कोई भगवान ने थोड़ा कहा है कि ये फेवरेबल है, हमने अपने स्वभाव अनुसार कहा ये फेवरेबल है, उससे सुख मिलेगा। और फिर कई घर के अंदर अनफेवरेबल भी होंगे, प्रतिकूल भी होंगे, उससे दुख मिलेगा। ये 2 वृत्तियां जोरों से काम कर रही है संसार में, अनुकूलता प्रतिकूलता। जहां भी मनुष्य जाती रहती है बड़े जोरों से ये काम कर रही है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फिर और दुख की बात देखिए, इंसान क्यों ना पिस जाए। आज जिसको आप कहते हैं ये फेवरेबल है, ये आपके अनुकूल है, शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद वो अनुकूल नहीं रहते हैं। जिनको आपने बड़े शौक से मोहर लगाई ये मेरे अनुकूल है, वही कुछ समय के बाद कह देती अनुकूल नहीं। क्यों? प्रकृति में एक और नियम काम करता है। जिनको हम अनुकूल कहेंगे उनका प्रयोग करेंगे ना, हाँ करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, दुख सुख में काम आएंगे, कुछ मांगे तो हम अपनी ओर से देंगे। ज्यादा समय जो हमारे अनुकूल उनके पास बैठ के दिल करता है बात करे, व्यवहार करे, जरूर। जो भी हम अनुकूल प्रतिकूलों को हम अपने दूर से दूर करना चाहते हैं, फार अवे, फारदर, मोर फार अवे, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। जो अनुकूल है उनके नजदीक रहना चाहते हैं, उनका समय ज्यादा लेना चाहते हैं, ज्यादा समय अपने देना चाहते हैं। हाय, प्रकृति के अंदर ये एक और नियम है। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, क्या? उपयोगिता ह्रास नियम। जब बार बार हम एक दूसरे का प्रयोग करेंगे, आप मेरा, मैं आपका, मैं संसारिक रूप में कहूंगा, संसारिक रूप में जब आप एक दूसरे का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे का रस खींचते जाते हैं। जो उसका बुद्धि का रस है वो खींच लेंगे आप, मन का रस खींचेंगे, तन का रस खींचेंगे, एक समय होता है समय का रस खींचेंगे। अच्छा, वो आपका खींचेगा तभी तो कोई दोस्त बनेगा, तभी तो दोनों इकट्ठे बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ, कुछ समय के बाद आपस से ही हमें क्या रस नहीं आएगा। हाय हाय हाय, कुछ दिन तो अच्छा, चाहे पत्नी भी क्यों नहीं, पति भी हो, सगा भाई हो, मां जी हो, पिताजी हो, और देवी देवता भी क्यों ना हो, है उस समय तो हमें रस मिलता है, लेकिन फिर वो हमारे मुताबिक नहीं रहते। प्रकृति का नियम, न पत्नी का दोष, न पति का दोष, न मां, न बाप का, न बहन का, न भाई का, दोनों भाई का, दोनों बहनों का नहीं, किसी का दोष नहीं। नियम परमात्मा ने ऐसे बनाया है कि आप जब दोनों का प्रयोग लगातार करेंगे उसमें रस खत्म। उपयोगिता ह्रास, किसी समय विकास था, प्यार बढ़ता जा रहा था चंद्रमा की कलाओं की तरह, अब वही नियम है, चंद्र के बाद घट जाएगा। आपने कहावत अपने देश में नहीं सुनी, मैं सुना देता हूं, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। या ये भी सुना होगा, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन की बातें हैं। फिर क्या होता है? मन में विक्षेपता आ जाती है। मैं समय विक्षेपता कह रहा हूं, मन में हलचल मच जाती है। या मेरे अनुकूल नहीं रहे, मेरे मुताबिक नहीं रहे, मेरी बात को काटने लगे, मैं इनको अच्छा नहीं लगता, इत्यादि इत्यादि शब्दों का, शब्दावली का प्रयोग करेंगे।
हम उनके पास कम बैठेंगे, फिर नमस्ते तक बात रह जाएगी, फिर नमस्ते भी नहीं करेंगे, जहां मिलेंगे क्या गर्दन कतरा जाएंगे। नमस्ते भी गई, अच्छा ये मन में विक्षेपता आ गई, तो फिर विक्षेपता ये बढ़ेगी, उससे भी उससे भी उससे भी। विक्षेपता के बाद मन में क्लेश आता है। क्लेश, मैं क्या करूं, ये ठीक नहीं है। गिले शिकवे शिकायत। दुख शुरू देखो कहां से हो रहा है, देखो टेंशन से, अर्थात विक्षेपता से। और ये जरा आगे बढ़ा, बालक बना दुख, बालक से जरा नहीं, बालक से वो गया अपने शिशु नहीं किशोर अवस्था में, जिसे अब टीन एज बोलती है, टीन एज तक गया तो क्या हो गया, तो फिर हो गया हमारे क्या क्लेश, क्लेश और दुख बढ़ा, विक्षेपता और बड़ी, वश नहीं चलता, रात को नींद कम हो जाएगी, यही शिकवे देते रहेंगे लेटे लेटे। कितने अच्छे थे, कितने स्वार्थी हो गए, मैं लोगों का भला करता करता मर जाता हूं, पर कोई भी मेरा भला नहीं करता, इत्यादि। टाइम बड़ा थोड़ा बच्चे, क्लेश, ये क्लेश बड़ी जल्दी जवान होकर के दुख का रूप ले लेगा। है विक्षेपता, हां, फिर अगली स्टेज आ गई क्लेश, तीसरी स्टेज है दुख। और दुख फिर एक प्रकार का थोड़ा है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख। इसी को हम बोलते हैं आदि व्याधि और उपाधि। ये शुरू हो गए। जब ये बढ़ने लग जाए बदकिस्मती से, तो फिर क्या सहा नहीं जाता। छम छम हम रोते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी क्यों ना हो गई हो, चाहे शर्म आती हो तो बाथरूम में आप बैठ के रो लेती होंगी, फिर हम छम छम रोते हैं और व्यवहार करना ही नहीं चाहते, गाली गलौज तक बातें शुरू हो जाती हैं। चाहे हमारा कितना रिश्ता नजदीकी हो, जिनके लिए हम तरसते हैं उनको दोनों हाथों से धक्के मारते हैं, जाओ ना, मेरे से बात न करो, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। चाहे बच्चे हो, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता हो, जब सहा ना जाए और हमारी तबीयत बड़ी अजीब सी बने और ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगे, उसको कहती है विषाद। अर्जुन को इस रूप में दिखाया गया पहले अध्याय में। नाना प्रकार के गिले शिकवे अपने महाराज जी को दे रहा, अपने भगवान को दे रहा, अपनी को और भगवान को मूर्ख कह रहा है। क्योंकि बुद्धि पर जब विषाद के कारण से पर्दे पर बुद्धि का अपना काम करना छोड़ देती। बुद्धि का काम था उचित अनुचित की पहचान कराना। वो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अब जब बुद्धि पर आवरण आ जाए, हाँ, तो अपना काम करना छोड़ देगी। जैसे आंख में कोई बीमारी आ जाए तो आंख में रोशनी तो है पर वो नजर नहीं देगी, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, वो अंदर जो प्रकाश है वो पारदर्शी नहीं होगा, जिसे अंग्रेजी बोलती है ट्रांसपेरेंट। अंदर का प्रकाश ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो ये आंख काम नहीं करेगी। जब वो ऑपरेशन करते डॉक्टर को मेरे रोशनी देते, हाय ऐसा क्या डॉक्टर ने रोशनी दी, रोशनी तो थी, आगे जो पर्दा आ गया उसको डॉक्टर साहब ने बड़ी होशियारी से उस रेटिना से पर्दे को उतार दिया, बस रोशनी फिर काम करने लगी। इसी तरह बुद्धि पर आवरण आता है और बुद्धि मेरे सज्जनों, मेरे देवियों काम नहीं करती। जिस बुद्धि को तो हाथ से बताना चाहिए, ये उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, मुनासिब क्या और गैर मुनासिब क्या, हर समय ये बताए। जैसे हमारी आंखें हर वक्त व्यवहार में खुली रहती हैं तो हम देखती रहती है कौन आ गया, इधर मैं चल रहा हूं, इधर जाना है, इधर से हटना है। इस तरह वो अंदर की आंख है, बुद्धि अंदर की आंख है, जबकि ये चमड़े में आंख जो मां बाप ने दी है, ये चर्म चक्षु है, वो हमारी ज्ञान चक्षु है। लेकिन बुद्धि नहीं काम करती। जैसे ये वक्त आ गया गंदा, ऐसा इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इंसान अपने लिए आप दुश्मन बन जाता है। हर वक्त बेचैनी, भूख बहुत कम, नींद बहुत कम, सपने में रहेगा, करवटें बदलता रहेगा, सलूक उसका बड़ा गंदा होगा, अपने नजदीक के रिश्तेदारों को भी खाने को पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति भेड़िया बन जाता है।
भले शक्ल इंसान की हो लेकिन व्यवहार उसका भेड़िए की तरह, बहुत ही कठोर शब्द, बड़ा कर्कश हो जाता है, बड़ा ही कर्कश। ऐसे व्यक्ति अगर भगवान कृपा न करे और उसका ये दशा जल्दी दूर ना हो, बकवास कर रहा हूं, ऐसे ही व्यक्तियों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। और क्या होता फिर? आत्महत्या। बड़ी डेंजरस अवस्था है मेरे सज्जनों और मेरी देवियों। आपकी जाति तो खास करके मौत को खुद बुला रही है, गंदे तरीकों से आत्महत्या कर लेती, सहा नहीं जाता, किसी तरीके से सहनशीलता रहती नहीं, सह 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 के अंदर बस अवस्था बड़ी अजीब बन जाती है, न सहते बने न कहते बने। हाय, ये कैसी अवस्था है, ये कैसी अवस्था है मेरे बेटे, ओ मेरे बुजुर्ग, न कहते बने और ना सहते बने। ऐसा व्यक्ति नहीं जी सकता। उसके लिए जीना एक एक दिन 6-6 महीनों के बराबर हो जाता है, इंटायरली इम्पॉसिबल। ये शुरू काल से हुआ था, विक्षेपता से। ऐसे कोई दिन बुरे थे कि घट आगे क्या बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की, जूझू दिन आए और भी बढ़ गया। ये पहला अध्याय दिखा रहा है। ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, याद रखना। एक बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट, ये नानक दुख बढ़ता क्यों जाता है? जब इंसान के पल्ले ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्यों नहीं होता? उसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास नहीं होता। और ये वो अजीब वक्त जा रहा है, दिन प्रतिदिन आजकल पढ़े लिखे मेरे बेटे बेटियों के, यानी मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉयज का विश्वास भगवान से उठता जा रहा है। क्योंकि मां बाप हमारे नास्तिक है, उन्हीं का गंदा प्रभाव पड़ता है। बच्चे देखते रहे हैं, पिताजी मां के साथ ताश खेलती हैं, रात को क्लबों में जाती हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक टीवी देखते रहते हैं। शर्म नहीं आती आजकल के बच्चों को। बच्चे बैठेंगे, मां बच्चों के इधर बैठे ना, पति के पास बैठेगी। गंदे बाप अपना हाथ मां के अपनी पत्नी पर रख के बैठे। बच्चों पर कितना गंदा प्रभाव पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने घर से, टीवी से और इर्द गिर्द यारों दोस्तों से बिगड़ते चले जाते हैं और नास्तिकता बढ़ती जाती है। इतना गंदा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे मजाक करते हैं, और देख भैया, मां ने कल्फ लगा ली है। क्या मतलब? अपने सफेद वालों को काला करने के लिए क्या क्या लगा देती हो कि मैं बूढ़ी ना लगूं। हालांकि चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, या भी कोई कल्फ लगा ली करो गालों पर भी, कि गालें हमारी जरा भारी भारी नजर आए। कितना गंदा प्रभाव लड़कियों पर लड़कों पर पड़ता है। तो मां बाप नास्तिक, जहान की ओर वृत्ति है। और पिताजी की उम्र क्या है? 65 साल की। आज के जमाने में देखो मां जी कितने की है, मां कोई 60 में पैर आने वाला है। तो ये बच्चों को हवाले घर करके, बड़ी जरा घर देखना, ये कहां जा रही है दोनों? मंदिर में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, धर्मस्थान में नहीं, सिनेमा हॉल में। कौन सी पिक्चर लगी हुई है जो मां बाप मेरे गए और घर छोड़ के? दुनिया ना माने, पिक्चर का नाम है दुनिया। तो बेवकूफो, दुनिया ना माने तो तुम दोनों मानने जा रहे हो। जब पिक्चर का नाम ही है दुनिया ना माने, और मां मेरी इतनी उम्र की होगी, बाप इतना भी उम्र का है, 65 साल का पिता, और मां कोई 60 साल की जाने वाली है, और जा रहे हैं सिनेमा हॉल में। कितना गंदा प्रभाव नाउ यू जस्ट इमेजिन अपनी औलाद पे पड़ेगा कि इतनी उम्र में हमारे मां बाप सिनेमा हॉल जाते हैं। इस तरीके से नास्तिकता बढ़ती गई। जब नास्तिकता बढ़ती जाएगी तो ज्ञान कौन देगा? ज्ञान तो हमने भगवान से लेना था, अर्थात गीता की तरफ तब ध्यान आता जबकि हम भगवान पर विश्वास करते, बेटी भगवान पर श्रद्धा करते। उससे हट गया, उल्टा मां के प्रति गिले। आजकल हर बच्चे को, हर बेटी को, अगर आप बचे हुए तो मेरी हार्दिक शुभ भावनाएं, वरना हर आजकल बच्चे को बेटी को मां बाप पर शिकवे हैं, गिले हैं, शिकायती हैं। ये नहीं करती मेरे पिताजी छोटे लड़के के साथ मिले हुए हैं, मेरी परवाह नहीं करते, मां मेरी ये नहीं करती, वो नहीं करती। वह क्या प्यार रहेगा, वह क्या हमदर्दी रहेगी,
वह क्या सुख दुख में साझी होना रह जाएगा। इस तरह मेरे सज्जनों, जब भगवान पे विश्वास उड़ता जा रहा है तो भगवान के ज्ञान की तरफ ध्यान ही कोई नहीं होगा। तो याद रखिए, मैं एक भगवान का प्यारा और गीता का अनुयायी अपने तजर्बे के बिना पर कह रहा हूं, जब तक अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं होती तब तक गीता प्यारी लगती ही नहीं। जब गीता पर तो ज्ञान कौन देगा? या तो ब्राह्मण हमारे तपस्वी होते हैं, वो तो जैसे ही है आपकी नजरों में, वो तो फिर ज्ञान कौन देगा? मां हमारी बारमुखी, पिता हमारा बारमुखी, तो कौन ज्ञान देगा? और किताबें क्या पढ़ती है आप? साहित्य पढ़ती है, बड़ा ही क्या अनहेल्दी साहित्य आप पढ़ती है, बड़ा ही अश्लील साहित्य हमारे बच्चे पढ़ रही हैं, नावल पढ़ रही हैं, उपन्यास पढ़ रही हैं, गंदे मंदे ये पढ़ते जा रहे हैं, कहानियां किस्से पढ़ पढ़ के रात को नींद लेती हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कितनी नास्ता बढ़ रही है। इसलिए दुख भी बढ़ते जा रहे हैं, जोरों से दुख बढ़ते जा रहे हैं। अगर अर्जुन पूर्ण रूपेण पहले अध्याय में श्रद्धालु होता, मुझसे पूछा जाना चाहिए पूर्ण रूपेण क्या होता है? अपने आप को बुद्धि, मन और तन समेत भगवान के चरणों में सौंप देना। तीनों अंग हो गए, बुद्धि, मन और तन। अर्थात क्या कहते हैं? बुद्धि आपकी, मन आपका, और ये हाथों से कर्म होते हैं ना, ये कर्म भी आपके। अर्थात मेरे पुराने इरादे गए, जो अब आप इरादे दोगे, जिसके सामने दंडक करती है, जो आप इरादा दोगे वो बुद्धि में रखूंगा, जो आप विचार दोगे वो मन में रखूंगा, जो प्रेरणा देके मुझसे कर्म कराओगे मैं आपके लिए कर्म। इसे बोलती है पूर्ण प्रेम, समर्पित जीवन, विच इज डेडिकेटेड लाइफ है, होली एंड सोली डेडिकेटेड लाइफ होना ये चाहिए। तब होता जब भगवान की प्रति श्रद्धा होती। फिर अब क्या होगा? जो जीव 24 घंटे खुश रहना चाहता है वो ये पाठ पढ़ चुका होगा, प्रभु मैं पूर्ण प्रेम आपका हूं, आप जैसे आपकी इच्छा मुझसे करवा लो। ये जब तक हम भगवान के सुपुर्द नहीं हो जाते और अपनी सारी इच्छा उनके चरणों में नहीं फेंक देते, 24 घंटे कोई कुछ नहीं रह सकता। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मेरा प्यारा क्या होता है? जो मिल जाए लेकर वही शाद शब्द लगाया। कौन शाद होगा? जिसे समर्पित कर दिया है, और जो कुछ होता है ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, कुछ अच्छे मेरे मालिक, जो आप जोड़ना जानता अच्छे मेरे मालिक, अपनी कोई इच्छा नहीं रही, कर्म करना जानता है, अपने आप को हड्डियां तोड़वाना जानता है, ये वेरी हार्ड वर्कर, बेटी सुन ले, अपनी कोई इच्छा नहीं, निर्मल कर दिया उसने अपने आप को, आपने बिल्कुल ड्राई क्लीन कर दी, या बिल्कुल ओवरहॉलिंग कर डाली, और भगवान के इरादे को रखे हुए, विचारों को रखे हुए और कर्म भी करता है तो भगवान के अनुसार, फकत मेरी खातिर भगवान के प्रेम में भर के कर। ऐसे व्यक्ति 24 घंटे खुश रहेगा। अर्जुन ऐसा नहीं दिखाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु ये मर जाएंगे, मेरे बीवी के भाई मर जाएंगे, मेरे ताया मर जाएगा, मेरा प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक बुद्धि के पर्दे दिखाए गए अर्जुन के कि यहां तक क्या बैठता है, क्या हाय खोकर हम अक्ले सलीम करने चले गए गुनाह अजीब। प्रभु हम अपनी अच्छी अकल खो के ये पाप करने जा रहे हैं। हालांकि आठ ताई को मारना पाप नहीं होता, 2 जीवों को मारना पाप नहीं होता। सुनो हमारा धर्म क्या कहता है, आठ ताई जो बहुत ही जालिम समाज को बर्बाद कर रहा है, मार दो उसको, जिससे अनेकों को नुकसान पहुंचता है। एक हल्का कुत्ता, बिल्कुल हल्के कुत्ते से हर एक को नुकसान है, हर एक जीव को नुकसान है। अगर कहीं बैठा हुआ तो भी उसके मुंह से जहर निकल रही है, वातावरण सारा बर्बाद होता है, मुंह से जहर और निकलता ही है झाग। अगर वो झाग नीचे गिरे तो कीड़े मकोड़े सारे मरते जा रहे हैं। ऐसे हल्के कुत्ते को और ऐसे हल्के इंसान को जो हर एक के लिए हानिकारक है, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, उनको आपका शासक है जल्दी खत्म करो वरना समाज को बर्बाद कर देंगे। ये 2 इंसान जरूर मार रही हो गए, जो नहीं मारते उनको हिजड़ा कहते हैं, और अर्जुन तो उल्टा कह रहे इनको मारना पाप है। हालांकि पता है हमने थोड़ी सी एक गौ मांगा है कि हम सिर्फ एक गौ दे दो। भगवान जी कहे थे जब दूत बनकर 5 भाइयों गौ देंगे, और वो नालायक वो जो है दुर्योधन क्या जवाब देता है
मैं तो तेज सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। ऐसा भी के बोला, तेज सुई की नोक के बराबर इतनी जमीन जो आती है, ये तेज सुई बताओ जमीन में कितनी जगह, इतनी भी देने को तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा बच्चों तैयार हो जा, तंगामद बजंगामद। जब आदमी चाहो उससे रुकता है, नहीं रुकता फिर जंग। पर भगवान जो सारे हिंदुस्तान के राजा बनने के योग्य थे उनको नहीं दी जा रही, छीना जा रहा है। तब उनको नहीं मारना, उनको मारने पाप होता मारना, अर्जुन की बुद्धि मारी गई, इसलिए बातें मारने लगा। फिर आखिर में जब व्यक्ति भगवान चुपचाप है, मैंने इतनी बकवास करी, पहले अध्याय में 44, 45, 47 श्लोक है, इतना बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया, तो किन तो भगवान मुस्कुरा रही है। कुछ रिएक्शन पड़ा, सजनों देवियों मैं बेवकूफ हूं, मैं मूर्खता कर रहा हूं। तब आगे जाके चरणों में गिर गया, प्रेम के अश्रु गिरे, हाथ जोड़े और क्या कहा, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। अब ये अधिकारी बना है किसके ज्ञान के लिए, अपने आप को सौंप दिया। तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, जो उलझन आप क्या मेरा धर्म है, ये विक्षेपता मैं तो नहीं जानता, मेरी बुद्धि मारी गई, जो मेरे लिए उठे तो अब बताइए। अब सियाने कहती है अर्जुन रो तो रहा था, कुछ मांग भी रहा था भगवान से शिकवे, लेकिन गिलास उल्टा था। डालो, ऐसी कोई चीज डालती जब तक सीधा गिलास डाले। अर्जुन का बुद्धि सीधी हो गई जब उसने अपने आप को महाराज जी के चरणों में गिरा दिया। पहले छाती तान के, मुझा तान के, ये होना चाहिए, ये मर जाएगा, उसका क्या बनेगा, वो क्या होगा। कई व्यक्ति इतने अहंकार में होते हैं, दुनिया गलत है, रब ने ठीक नहीं बनाया, प्रकृति ठीक नहीं हुई है, मेरा बाप अहंकारी है, मेरी मां परवाही कोई नहीं, यूं हाथ मारेंगे यूं हाथ मारेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी छाती मटकाएंगे, कभी ये। अर्जुन की तरह ऐसे जीवों को ऐसा दुख आता है जो सहन भी नहीं होता। और अब आगे जाके देखो, विनम्र हो गया, रो पड़ा, घुटने टेके, चरणों में गिरा, मेरी बात मारी गई, मैं बेवकूफ बन रहा हूं, मेरी गलती है, जिससे मेरा कल्याण हो मुझे वो बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर। अब नाउ द मैन इज डिजर्विंग फॉर दैट डिवाइन नॉलेज, नाउ ही इज डिजर्विंग। इतने दुख पाके जलील होकर जब जीव होता है तब भगवान उसे ज्ञान देती है, और फिर जड़ी कट जाती है दुख की। पहले अध्याय का सार, इंसान के दुख का कारण अज्ञानता, इंसान के दुख का कारण उसका अपना अज्ञान, उसका अपना अहंकार, इंसान के दुख का कारण उसकी अपनी अशुद्ध एवं भ्रांतिपूर्ण जानकारियां, यही इसे तबाह करती है। कमान भगवान का पहला अध्याय गीता का पहले में चेतावनी देता है कि अगर जड़ें काटती है तो विनम्र हो जाओ। इसलिए हर हिंदू जब भी कभी भगवान का प्यारा बना या बनेगा तो क्या भगवान ने नियम बनाया, अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर मारता है कि मैंने ये दुख पाया, मैंने ये दुख पाया, अपनी अज्ञानता के आधार पर मैं ये जलील हुआ, बर्बाद हुआ, तो रोता हुआ मंदिर की ओर आता है। ठोकर खा खा ठाकर लब्भा, ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। वो देखो भारत का कवि क्या कह रहा है, सुखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। कितनी मेहंदी को रगड़ा जाता है तभी आपका रंग चढ़ता है ना, चढ़ चढ़ाइए हथेली पर। इस तरह इंसान रगड़ा जाता है दुखों में अपनी बेवकूफी से, तब जाके कहता है प्रभु मैंने जो कुछ किया अपनी अज्ञानता से बेवकूफी की, मुझे अपना लो मेरे मालिक, मुझे अपना लो मेरे प्रभु। हाय, अब रोता है बार बार भगवान के सामने, उन बख्श गुना तू मेरे, अपने पापों को याद करके रोता है, उन बख्श गुना तू मेरे, मैं खाधे कुकर तेरे, बड़े मैंने गुना रूपी खाए कुकर, अब तो मुझे बख्श दे मेरे मालिक। अब इंसान अर्जुन की तरह सीधा हो जाता है, ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। तो दुखों का कारण पहला अध्याय बता रहे, अज्ञानता प्लस अहंकार, अज्ञानता प्लस अहंकार। जब जीव इससे मनमानी करके दुख पाके जलील हो जाता है, मनमानी करके जलील हो जाता है, तब जाके वो कृष्ण मानी करता है। मनमानी से जीव दुख पा रहा है, और आगे दूसरा अध्याय कह रहा है कृष्ण मानी से वो सुख पाने लगता है। पहले अध्याय का सार,
जाइए खाइए पिए और विचार करना क्यों मैं दुखी हूं मनमानी करके। मुझे करनी कृष्णमानी थी और मैं करके मनमानी चाहता हूं मैं सुख, हो ही नहीं सकता। यह कभी बात बन ही नहीं सकती कि मेरे इरादे खराब, मेरे विचार खराब, मेरे कर्म खराब, फिर मैं सुख चाहता हूं। यह कभी ताना मार रहा है, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए, बोए तो किक्कर के पौधे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं 10 सालों बाद आम होगा, मैं चूसा करूंगा। वह मां के कमरे पुत्रा, आम नहीं होगा, त्रिशूल होंगे जो तुझे चुभा करेंगे। बोए पेड़ बबूल के, मैं खामोशी ले रहा हूं। कबीर का ताना, ओ मूर्ख अपने कर्मों को नजर मार, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।